नाम के एक गांव में कामाक्षी उसके पति सुरेंद्र के साथ रहती थी। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उनको बच्चे नहीं हुए थे, जिसके कारण कामाक्षी की सास और ससुर हमेशा कामाक्षी को कुछ ऐसा सुनाया करते थे जिससे कामाक्षी को बहुत ही दुख होता था। औलाद के लिए कामाक्षी हर भगवान को पूछती थी और हर मंदिर जाती थी। इसी तरह एक दिन एक जंगल में मंदिर था, जहाँ जाने के लिए कामाक्षी निकलती है। जंगल में जाने के बाद वहाँ एक स्वामी जी उसे नजर आते हैं। बेटी कामाक्षी, तुम्हारी पुकार और प्रार्थना माँ ने सुन ली है। तुम बहुत जल्द माँ बनोगी। अब यहाँ से खुशी खुशी जाना बेटी। स्वामी की कही बातें सुनकर कामाक्षी मन ही मन ये सोचने लगी कि उसके सारे दुख अब खत्म हो चुके हैं। ये सोचकर वो बहुत ही खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन उस बेचारी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी थी। सुरेंद्र के घर वाले सुरेंद्र की शादी किसी और लड़की से कर देते हैं, जिसे देखकर कामाक्षी बहुत ही टूट जाती है और मन ही मन बहुत पछताने लगती है। लेकिन वो सारा दोष सिर्फ अपने नसीब को दे रही थी, इसलिए कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी और अकेले में बहुत ही रोया करती थी। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कामाक्षी गर्भवती बन जाती है। ये बात पता चलते ही सुरेंद्र बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी कामाक्षी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगता है और उससे बहुत ही प्यार से बर्ताव करने लगता है, जिसे देखकर उसकी दूसरी पत्नी पद्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कामाक्षी के लिए उसके पति का प्यार देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। काश ये सारी जिंदगी बेऔलाद ही होती तो कितना अच्छा होता। अब इसको पैदा होने वाले बच्चे ही इस घर के वारिस बनेंगे। मेरे होने वाले बच्चों को तो हमेशा दूसरी जगह ही मिलेगी और ये मैं कभी नहीं सहन कर पाऊंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हमेशा पद्मा कामाक्षी के लिए ऐसा ही कुछ बुरा सोचती रहती थी और उसके मन में कामाक्षी के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर गई थी। बहुत बार कामाक्षी को जान से मारने की भी पद्मा ने कोशिशें की थी, लेकिन वो नाकामयाब रही। एक दिन कामाक्षी कुएं के पास खड़ी कुएं का पानी ले रही थी। तभी पद्मा जाकर उसे कुएं में धक्का दे देती है, जिससे कामाक्षी कुएं में गिर जाती है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? कोई है तो जल्दी आओ और कामाक्षी दीदी की जान बचाओ, वो कुएं में गिर गई है। इस तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी आवाज सुनकर सुरेंद्र वहां भागता हुआ पहुंचता है और बिना कुछ सोचे उस कुएं में छलांग लगा देता है और अपनी पत्नी कामाक्षी को कुएं से बाहर निकालता है। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और कामाक्षी मर गई थी, क्योंकि जिस वक्त सुरेंद्र घर पे नहीं था उस समय में पद्मा ने कामाक्षी को कुएं में धक्का दिया था। लेकिन जब सुरेंद्र को घर आता देखा तब वो कुएं में एक बड़ा सा पत्थर डालती है और फिर चिल्लाने लगती है कि वो अभी अभी उसके आंखों के सामने कुएं में गिर गई थी। सारे लोगों से ये कहने लगी कि कामाक्षी ने उसके आंखों के सामने कुएं में छलांग लगा दिया था। फिर सुरेंद्र गांव वालों की सहायता से अपनी पत्नी कामाक्षी को एक अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन तभी बहुत देर हो चुकी थी, जिसे देखकर डॉक्टरों ने कहा कि कामाक्षी तो बहुत देर पहले ही मर चुकी है, जिसके कारण उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया है। ये सारा खेल खेलने के बाद भी पद्मा ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो बहुत ही अनजान थी। दीदी की ये हालत सिर्फ मेरे ही कारण हुई है। अगर ये मुझसे दूसरी शादी नहीं करते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और ना ही दीदी को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ती थी। ये कहती हुई सारे लोगों के सामने झूठे आंसू दिखाकर रोने लगी। ये सारी बातें सुनकर सुरेंद्र और ज्यादा दुखी हो जाता है और ये सोचने लगता है कि उसकी पत्नी कामाक्षी का मौत का कारण सिर्फ वो खुद ही है, जिसकी वजह से कामाक्षी आज इस दुनिया में नहीं रही। यही सोच सोचकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था और शराब जैसी बुरी आदत का शिकार बन जाता है। कामाक्षी की इतनी सालों की माँ बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, जिसके कारण कामाक्षी की आत्मा को भी शांति नहीं मिली थी। फिर उसे और उसके कोख में पल रहे बच्चे को बिना कोई पाप के मारने वाली पद्मा से उसने बदला लेना चाहा था।
नहीं, नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। पद्मा, अरे ओ पद्मा, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? कामाक्षी, वो कामाक्षी दीदी, वो चुड़ैल बन गई है और वो मुझे मारना चाहती है। अरे लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहेगी? वही, अगर मैं आप दोनों के बीच नहीं आती, आप मुझसे शादी नहीं करते, तो आज आप दोनों एक साथ होते ना। मेरे कारण आप दोनों के बीच दूरियां आ गई थी, इसीलिए कामाक्षी दीदी को मुझ पर गुस्सा है, जिसकी वजह से वो मुझे मारना चाहती है। अगर ऐसी बात है तो उसको पहले मुझे मारना चाहिए, क्योंकि मैंने ही उसे धोखा दिया था और अपने हाथों से मेरी कामाक्षी को मैंने मौत के घाट उतार दिए। सुरेंद्र का दुख देखने के बाद कामाक्षी वहां से रोती हुई चली जाती है, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि वो पद्मा को जरूर मारेगी, और पद्मा को भी ये बात पता थी कि कामाक्षी की आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ेगी और उससे बदला लेकर ही रहेगी। इसलिए वो एक क्षुद्र पूजा करने वाले मांत्रिक को बुलाकर ले आती है। फिर मांत्रिक कामाक्षी की आत्मा को कैद कर देता है और फिर उसी कुएं में उसकी आत्मा को फेंक देता है और फिर उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। अगर ये कुआं इसी तरह खुला रहा तो आप उसे देख देख कर दीदी को याद करते रहेंगे। आज दीदी तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन अगर हम दोनों खुश नहीं रहेंगे तो दीदी के त्याग का क्या मतलब रह जाएगा। इस तरह मीठी मीठी बातें करके अपने पति का विश्वास जीत लेती है और पूरी तरह से अपने पति का प्यार वो पा लेती है। इसी तरह 2 साल गुजर जाते हैं और फिर पद्मा भी माँ बनने वाली होती है। उस साल बहुत ज्यादा बारिश होने लगी और तूफान भी आने लगे, जिसके कारण सारे नदी और छोटे छोटे तालाब भर जाते हैं और सारा पानी गांव के अंदर आ जाता है, जिससे वो पानी का कुआं भी भर जाता है और सारा पानी ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसके कारण उस कुएं पे लगे चकले के दरवाजे भी टूट जाते हैं और बोतल में बंधी हुई कामाक्षी की आत्मा उस बोतल से टूटकर बाहर आ जाती है। अरे ओ पद्मा, तुमने मुझे और मेरे कोख में पल रहे मासूम सी जान को इतनी बेरहमी से मार दिया था। तुम जैसी बुरी औरतों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। जब तक मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगी, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आ रही हूँ, तुम्हारे लिए ही आ रही हूँ। कामाक्षी की आत्मा को बंदी बनाने के कुछ ही दिनों बाद पद्मा अपने पति सुरेंद्र को लेकर दूसरे गांव चली जाती है और कामाक्षी भी उसे ढूंढती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है। अरे पद्मा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सब काम मत किया करो। मैं कर दूंगा। अब तुम माँ बनने वाली हो, अपना ख्याल रखना चाहिए ना। चलो अंदर। ये कहता हुआ सुरेंद्र अपनी पत्नी को अंदर लेकर जाता है, जिसे देखकर कामाक्षी को बहुत दुख होता है। ये सोचती है कि जो प्यार उसके नसीब में था वो उसका कभी हुआ ही नहीं था। ये सोचकर रोने लगती है। फिर इतने में पद्मा का पैर घर की चौखट से टकराता है और वो आगे की तरफ गिर जाती है। हाय माँ, मैं मर गई। सुनिए जी, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। इस तरह चिल्लाती हुई पद्मा दर्द से बहुत ही तड़प रही थी, जिसे देखकर सुरेंद्र उस गांव की एक बूढ़ी औरत को बुलाकर ले आता है। वो औरत आकर पूरी तरह से पद्मा की जांच करती है और फिर कहती है कि पेट में पल रहा बच्चा मर चुका है। अगर जल्द से जल्द कोई बड़े अस्पताल नहीं लेकर जाएंगे तो माँ की जान को भी खतरा होगा। ये सारी बात कामाक्षी खड़ी सुन ही रही थी। फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे माँ, जो मेरे कोख में आपने बच्चा दिया था, वो बच्चा तो आज भी मेरे कोख में खेलता है। उसकी आत्मा को विमुक्ति दीजिए माँ, उसे अपने पिता के पास पहुँचा दीजिए। ये कहती हुई
भगवान के आगे गिड़गिड़ाने लगी। इधर सुरेंद्र अपने पत्नी पद्मा को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर ने पद्मा की सारी जांच करने के बाद ये कहा कि पद्मा का बच्चा तो उसके कोख में बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जान कामाक्षी के बच्चे की थी, ये बात पद्मा को भी नहीं पता थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके माँ और बच्चे को अलग किया था। एक बच्चे के लिए उसके माँ का प्यार बहुत ही अनमोल होता है। इस तरह कामाक्षी अपने बच्चे को आंखों के सामने खेलता देख वो अपने इंतकाम के बारे में भी भूल जाती है और उस बच्चे के कारण उसने पद्मा को भी माफ कर दिया था। कभी कभी तो जल्दी में लेने वाले फैसले के कारण किसी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है, जैसे कि सुरेंद्र के एक गलत फैसले की वजह से कामाक्षी की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। सुरेंद्र ने यही सोचा था कि उसकी कोई औलाद हो जाए, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अपनी पत्नी को खो बैठेगा। तो हमें भी चाहिए कि कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार जरूर सोचें।